जाओ वहां से लिखेगा, क्योंकि टाइम नहीं बचता बाबू, है ना, बहुत चीज पढ़ना रहता। आप लोग 20 मिनट मेरा ले लिए ऐसे। देखो अगला चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है, वो ग्रेविटेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशन पढ़ना है ना। ये फ्रेश चैप्टर है, न्यू टॉपिक है, एकदम सबसे आसान वाला, कुछ नहीं है, खाली 2 फार्मूला है ना। और आपके मन में जो भी सवाल वगैरह उठते रहते हैं, सारा का आंसर इसी में मिल जाएगा, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स में बाबू, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या चीज है? कल आपको ग्रेविटी पढ़ाए थे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? 2 चीज होता है, दोनों अलग अलग होता है, शांति से समझना। कल एक वर्ड लिखाए थे बाबू, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखा था, है ना, ग्रेविटी फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों मिला जुला के वही है, थोड़ा सा अंतर होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाबू कोई स्पेसिफिक के लिए डिफाइन किया, मतलब क्या बाबू? देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, जितना फोर्स से अपनी ओर खींच रहा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ठीक। ये सिर्फ ग्रेविटी किसके लिए डिफाइन किया है? सिर्फ अर्थ के लिए। कौन से बॉडी के लिए? सर सिर्फ अर्थ। कल तो कुछ नहीं लिखवाए थे इसके बारे में। कूट देंगे पकड़ के, एक लाइन नहीं लिखाए थे जी? ग्रेविटी को नहीं डिफाइन किया था जी? नो सर। नो सर, छुट्टी नो दे सर। दिए था कोई जाओ। ग्रेविटी नहीं डिफाइन किया था बाबू? क्लास में नो सर। शुरू में भी बोले ग्रेविटी। छोड़ दिए। तो आप लोग ऊपर चैप्टर में हेडिंग दो, ग्रेविटेशन। चैप्टर में हेडिंग दीजिए, कौन सा चैप्टर है बाबू? ग्रेविटेशन चैप्टर है। हेडिंग लिखा दिए थे दोनों, सिर्फ डिफाइन नहीं किए थे ग्रेविटी को। अच्छा चलो ठीक है, डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलो कोई दिक्कत नहीं, सर रहने दो, है इसके ना। बाद कर देंगे। हाँ इसके हाँ इसके बाद कर देंगे, पहले अब शांति से समझो। हेडिंग क्या दो बाबू? ग्रेविटेशन चैप्टर। हेडिंग क्या दो? ये न्यू चैप्टर है, क्या है? ग्रेविटेशन हेडिंग दीजिए, ऊपर में हेडिंग क्या दीजिए? ग्रेविटेशन दीजिए, है ना। ठीक है, ये न्यू चैप्टर है ना। तो देखो बाबू, आगे आपको बाबू, है ना, एक ग्रेविटी आएगा, एक वर्ड क्या आएगा? ग्रेविटी आएगा। तो ग्रेविटी क्या होता है बाबू? अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स से अपनी ओर खींचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। आप छत पे जाओ, से टेरिस पे जाओ, वहां से बाबू नीचे कूदो, तो आपको फील होगा कितना तेजी से अर्थ खींच रहा। तो जितना तेजी से आप नीचे आ रहे हो ना, वही क्या होता है? ग्रेविटी होता है। और तो ग्रेविटी जो वर्ड है बाबू, सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है। ग्रेविटी क्या है? सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है। अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बाबू, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में वो कौन बोला? न्यूटन्स बोला, न्यूटन्स बोला। न्यूटन्स ने क्या कहा वो, कि कोई भी पृथ्वी पर के ऑब्जेक्ट है ना, सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता? अट्रैक्ट करता। कोई भी रहे, कुत्ता, बिलाई, है ना बाबू, है ना, चूहा, छुछुंदर, प्रिंसिपल, जो भी रहे, है ना, लोहा, लकड़ी, है ना, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट को भी तो अट्रैक्ट करता है। है ना, बता रहे हैं, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग, सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लो एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, तो ये बॉल क्या बोल रहा है? आप मेरे पास आ जाओ। ये बॉल क्या बोलता है? आप मेरे पास आ जाओ, है ना। तो सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब आप लोग के मन में डाउट उठेगा, सर तो हमारा पता कहाँ चलता है ना। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन में, है ना। पहले इतना सीखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये 2 मार्कर ऐसे हवा में, है ना, कहीं इसको रखोगे, तो ये मार्कर क्या कहेगा? आप मेरे पास आ जाओ। ये वाला क्या कहेगा? आप मेरे पास आ जाओ। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, लिविंग रहे चाहे नॉन लिविंग रहे, सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा? अट्रैक्ट कर रहा। तो मन में ख्याल उठेगा, सर तो हम लोग फील काहे नहीं कर पाते, है ना। ठीक, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वही होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बाबू, यही होता है। हम लोग ये इसलिए फील नहीं कर पाते वो, कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है? बहुत कम होता है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, है ना। तो आपको कहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बाबू। तो न्यूटन ने क्या बोला? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, है ना, पूरे ब्रह्मांड में, है ना, जैसे प्लानेट हो गया, सोलर, है ना, बहुत सारे प्लानेट हो गए, तो सारे प्लानेट आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो वही लिखा है यूनिवर्स, कहाँ? यूनिवर्स सर में। का मास तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ हाँ, सारा डाउट तो वो क्लियर दोनों होगा तो अट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, 10-5 मिनट बर्दाश्त करो ना, सारा डाउट क्लियर। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बाबू, है ना। तो न्यूटन के अनुसार बाबू, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स बाबू, है ना बाबू, अट्रैक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद सर्टेन फोर्स, है ना। हर एक ऑब्जेक्ट, कुछो ले लो, 2 है ना बाबू, कहीं भी कुछ भी 2 ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे ये बॉल है, ये बॉल है, तो ये बॉल क्या करा? आप मेरे पास आ जाओ। फिर ये वाला बॉल क्या करता? आप मेरे पास आओ, मतलब दोनों पास पास आ जाओ। तो हर एक ऑब्जेक्ट, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहा? अट्रैक्ट कर रहा, है ना। तो ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा, इसी फोर्स का नाम क्या दे दिया गया? ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे दिया गया। 5 मिनट 10 मिनट बर्दाश्त करो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपके मन में बार बार यही, है ना, भावना आ रहा है, सर अट्रैक्ट कर रहा है, हमको पता नहीं चलता है, बताते हैं कहानी पता चलता है ना। ठीक, तो पहले इतना सीखो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहेंगे सर?
तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है बाबू, दूगो कुत्ता ले लो है ना, कुत्ता बिलाई ले लो है ना बाबू, है ना, चूहा छुछुंदर ले लो, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स को हम लोग क्या देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स देते हैं, उसी का नाम क्या देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स देते हैं। और कुछ नहीं है, सबसे आसान अच्छा टॉपिक है ना, कुछ नहीं करना। तो उसी बात को इंग्लिश में लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स बाबू अट्रैक्ट ईच अदर बाबू विद अ सर्टेन फोर्स बाबू, है ना। और वही जो इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा, जैसे दूगो मैग्नेट लेगा भोला मेरा, मान लो दूगो मैग्नेट ले लो है ना, दूगो मैग्नेट ले लो बाबू कि नहीं। अब मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता सर, तो इसको तो हम लोग फील कर पाते हैं। जैसे ये दूगो मैग्नेट हो गया है ना, ये दूगो मैग्नेट हो गया। अब ये दोनों मैग्नेट बाबू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो हमको फील हो जाता सर। देखो पास लेके जाओ, आ जा आ जा, नहीं आएंगे, आ जाओ नहीं आएंगे, आ जाओ नहीं आएंगे, है ना। बिना टच किए हुए बाबू क्या हो रहा है, भाग रहा। तो यहाँ तो हमको फील हो रहा है सर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, ये भाग रहा है ना, तो इसको कहेंगे रिपल्सन। ठीक, अभी इसको ऐसे लेके जाओ, आ जाओ, आ गया, तो ये हो गया अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन। तो यहाँ तो मैग्नेट है बाबू, तो यहाँ तो हमको फील हो रहा है ना बाबू, फील हो रहा है, हम लोग तो देख पा रहे बाबू, है ना। ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके जा रहा है तो दूसरा भाग जा रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ तो हो जाता सर। तो यहाँ पे बाबू जिस फोर्स से बाबू एक दूसरे को अट्रैक्ट चाहे रिपेल कर रहा है, इसको कौन सा फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसको नाम क्या दिया, मैग्नेटिक फोर्स दिया, है ना, मैग्नेटिक फोर्स दिया। ठीक इसी प्रकार भोला मेरा, ठीक इसी प्रकार बाबू, मान लो दो डब्बा है, ये दोनों डब्बा है बाबू, है ना। तो ये डब्बा भी क्या करा, ये डब्बा क्या करा, इसको करा आप मेरे पास आ जाओ, ये वाला क्या करा, आप मेरे पास आ जाओ, दोनों क्या करा, दोनों पास पास आ जाओ, है ना। तो ये दोनों डब्बा एक दूसरे को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा। तो ये किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इस जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा उसी को हम लोग क्या देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम देंगे। अब मन में ख्याल आता है काहे नहीं हो पा रहा है ना, बताते हैं काहे नहीं हो पाता है, ठीक है ना। पहले इतना समझो कि जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ये डब्बा इसको बुला रहा, आ जा, ये वाला क्या करेगा, इसको बुलाएगा, आ जा, दोनों क्या आ जा, पास पास आ जा, है ना। तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। शांति से नेक्स्ट, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू अगला लाइन समझो, समझते हैं चलना, इतना ही में आप लोग मेरा टाइम बर्बाद कर यार सटा के फिर बोल दे कि आ जाऊंगी हम, वही बोल रहे सर। ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू बिटवीन बाबू टू ऑब्जेक्ट बाबू, इवन इफ द ऑब्जेक्ट बाबू आर नॉट कनेक्टेड, है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी कनेक्टेड है, बीच में कुछ नहीं है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बाबू, है ना, ये दोनों बॉल को पानी में डाल दो, ये दोनों बॉल को बाबू है ना, कहीं इनवर्स में लेके चल जाओ, है ना, कहीं भी लेके चल जाओ, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सारे जगह लगता है ना, सारे जगह लगता है। ये दोनों बॉल को पानी में भी डाल दोगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इनवर्स में लेके मार्स पे लेके चल जाओ तो वहां भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सारे जगह लगता है ना, कोई रस्सी वगैरह कनेक्टेड नहीं है, फिर भी यहाँ क्या लगेगा, सारे जगह लगेगा, है ना। तो वही लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाबू, है ना, एक्ट्स बाबू इवन दे आर नॉट कनेक्टेड बाय नेट। दोनों ऑब्जेक्ट किसी तरह से कनेक्टेड नहीं है, रस्सी वगैरह से कनेक्टेड नहीं, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, लगेगा ही लगेगा, है ना, लगेगा। नेक्स्ट बाबू, अब सर हमको फील कहाँ नहीं हो पाता, तो इसलिए नहीं फील हो पाता ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्यों नहीं फील हो, क्योंकि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट का बाबू जो मास है क्या है, बहुत कम है। ये दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है, मास बहुत कम है। तो यहाँ तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो बहुत लो है, क्या है, बहुत कम फोर्स है ना। तो बहुत कम फोर्स है तो हमको क्या होता है, फील नहीं हो पाता, फील हो नहीं पाता है ज्यादा ना। मास वाला ऑब्जेक्ट लेंगे तब तो हो हाँ जाना। हाँ, ज्यादा मास आ रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या बाबू, ये जो फोर्स है बाबू ये दोनों के बीच में है ना, मास कम होने के कारण बाबू बहुत कम फोर्स लगता है। अगर मास बढ़ा दोगे तो आपको फील होगा, बताते हैं कैसे होगा। फिलहाल इतना समझो कि दोनों का मास क्या होता, बहुत कम होता, जिसके कारण से तो फोर्स तो लग रहा है सर, लेकिन क्या होता, बहुत कम फोर्स है, लगभग जीरो, लगभग जीरो फोर्स है ना, लगभग क्या है, जीरो के बराबर है ना। तो जिसके कारण क्या होता है बाबू, जिसके कारण क्या होता, ये हमको फील नहीं हो पाता, फील नहीं हो पाता। जैसे मान लो वो कोई बड़ा सा पत्थर ले लो और उसको जाके ठेलो, बड़ा सा पत्थर लो ठेलो, है ना, तो आप तो वो ठेल तो रहे हो, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आप तो फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो क्या हो रहा है, उसमें मोशन नहीं हो रहा। क्योंकि बाबू क्या है, वहां पे जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके मोशन के रिस्पेक्ट में क्या बहुत कम फोर्स है, इस कारण उसमें से क्या होगा, एक्सीलरेशन नहीं। अरे कोई लो ना बाबू, दीवार को ठेलो, बड़ा बड़ा है ना। पीस ले लेंगे तब तो होना चाहिए आयरन ब्लॉक। अच्छा ठीक है, समझ, दीवार को ठेल रहे हैं, नहीं ठिला रहा है सर, नहीं ठिला रहा, मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं बाबू, है ना, तो ये क्या दीवार के रिस्पेक्ट में बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं ना, जिसके कारण से नहीं ठिला रहा है। इस पे बुलडोजर दीवार पे चला दो, देखो तुरंत हो जाएगा वो, है ना। तो ठीक उसी बात है,
अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या बहुत कम है, जिसके कारण से तो दोनों एक दूसरे को खींच रहा, लेकिन कम है ना वो खींच रहा, लेकिन इतना कम से खींच रहा है बाबू, उसको हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं ना। यदि इसी ऑब्जेक्ट में बाबू किसी एक का मास बहुत ज्यादा बढ़ा दो, बहुत ज्यादा सर अगर कितना मास, खींचता तो वो धीरे धीरे आगे भी तो बढ़ता ना, ये हाँ तो इसमें तो धीरे, आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ता, तो वही ना बोले बाबू, जो फोर्स से खींच रहा है बाबू बहुत कम फोर्स है, निग्लेजेबल, जीरो के बराबर। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे है ना। तो जो फोर्स का वैल्यू है बाबू लगभग क्या है, बहुत कम है, बहुत जीरो फोर्स है ना। तो बहुत निग्लेजेबल फोर्स है बाबू, है ना। तो जिसके कारण बाबू आपको ये फील नहीं होता, ये दोनों क्या होता, अट्रैक्ट नहीं होता। जैसे ईटा ले लो शैतान, है ना। जैसे मान लो ये है बाबू, ठीक, और ये मान लो वाटर बोतल, अभी तो फिलहाल वाटर बोतल ही है ना। ये ऐसे ब्रेक लाता, अब ये वाटर बोतल है, ये 2 लीटर है लगभग, है ना। ऐसे था ना, स्थिर रहो, टेढ़े है ये, चलो ऐसे रखो, इन्ने करते तो उन्ने जाता है, इन्ने करते तो इन्ने आता। ठीक है, मान लो ये है, अब इसको क्या करो वो ठेलो, है ना वो, तो ठेलो वो, अगर धीरे से ठेलोगे तो इसमें क्या होगा, मोशन नहीं होगा। नहीं विश्वास, दीवार को ठेलो, तो दीवार में जो आप फोर्स लगा रहे हो वो क्या, दीवार के रिस्पेक्ट में बहुत कम फोर्स है, इस कारण आपको दीवार में मोशन वगैरह दिखाई नहीं देगा, है ना, ईटा वगैरह नहीं टूटेगा। अब वही दीवार में किससे लगाओ, बुलडोजर से मारो, है ना, बुलडोजर से मार दो तो क्या होगा, ईटा ब्रेक्स हो जाएगा। तो जो फोर्स लगा रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी फिनोमिनन होता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका जो वैल्यू होता है लगभग जीरो के बराबर होता है। आगे हम लोग निकालेंगे कि कैसे जीरो होता है। ये फोर्स लगभग क्या, नियरली जीरो के बराबर है, जिसके कारण ये दोनों आपको क्या होगा, मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता, है ना। यदि, अब शांति से समझना, यदि इसी ऑब्जेक्ट के मास को बाबू बढ़ा दो, इस ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ा बढ़ा के इतना मास कर दो बाबू, लगभग कितना कर दो, 6 × 10⁻⁴ kg, है ना। मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाते बढ़ाते बाबू अर्थ इतना मास कर दो, इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा रहे हैं, अर्थ का मास इतना होता है 6 × 10⁻⁴ kg, ये कितना ज्यादा मास है। इस मास का वैल्यू निकालोगे कितना होगा, 6 पे कई गो शून्य, 24 गो शून्य, इसका मास निकालोगे तो 6 पे 24 गो जीरो, है ना। कितना जीरो, इतना किलोग्राम, 24 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना केजी। अब इसको पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा करो, तो जो अर्थ का मास है कितना बाबू, 6 × 10⁻⁴ kg, है ना। तो अगर इस बॉल के मास को बढ़ाते 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 अर्थ इतना मास कर दो, तो जैसे अर्थ इतना मास कर दो बाबू, अब इसके पास रखोगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को तो आराम से फाई फाई खींचेगा, एकदम तुरंत खींचेगा। कैसे सर, देखो कैसे, मान लो इस ऑब्जेक्ट के मास को हम बढ़ाते बढ़ाते इतना मास बढ़ा दिए कि अर्थ के मास के बराबर कर दिए, तो अल्टीमेटली अब ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ाते बढ़ाते अगर अर्थ बना दिए तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा, है ना, अर्थ बन गया। ठीक, अब एक ऑब्जेक्ट ये खुद अर्थ हो गया, अब इसके ऊपर कोई, इसके आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, इसके ऊपर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इसको फटाक से नहीं क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो ऐसी ना फिनोमिनन होता है जी, बनाए प्लास्टिक का बनाया हुआ और तो ठीक है ना। वो रबर को भी खींच आखिर लेगा। बाबू, आखिर बाबू ये बॉल है बाबू, ये नीचे जा रहा, तो आखिर क्यों नीचे जा रहा है बाबू, क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा। तो अर्थ का मास क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो एक अर्थ हो गया और ऊपर में यहाँ पे क्या हो गया, बॉल हो गया। अब ये बॉल क्या करे, ये अर्थ क्या करे, बॉल को खींच रहा। तो इसको तो हम लोग क्या कर पाते, फील कर पाते ना बाबू। किसी भी बॉल को बाबू सर्टेन हाइट से यहाँ से छोड़कर नीचे आ रहा, तो अर्थ इसको क्या कर रहा है, खींच रहा। तो अर्थ अब जिस फोर्स से इसको खींच रहा, इसी को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो अर्थ के लिए जानते हो स्पेशल वर्ड यूज किया गया, ये कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, लेकिन अर्थ अगर खींच रहा है तो इसी को क्या कहा दिया जाता है, ग्रेविटी। है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स ही। अरे शैतान, जैसे अभी आप लोग का नाम स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तब पापा के साथ अभी क्या बनोगे, बेटा बनोगे, हाँ हो तो आप ही, लेकिन दादी के साथ जाओगे तो रिलेशन चेंज हो जाएगा, है ना, पोता बन जाओगे। तो वही है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। लेकिन जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो उसको ग्रेविटी कहेंगे, और कोई अदर ऑब्जेक्ट अगर खींचेगा तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, है ना। कोई अदर ऑब्जेक्ट खींचेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो मेन सिनारियो यही होता है।
हर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। हम है बाबू, बोर्ड है, तो हम बोर्ड को क्या करें, मेरे पास आ जाओ, बोर्ड हमको करा आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन हम दोनों का मास बहुत कम है ना, तो इसीलिए हम दोनों नहीं जा पाते हैं, है ना। इसी में बाबू मेरा मास बढ़ाते 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 अर्थ इतना कर दो, तो अर्थ इतना कर दो तो मेरे पास बोर्ड रखेगा तो तुरंत हम इसको खींच लेंगे, मास बढ़ गया तो इसको हम क्या करेंगे, तुरंत खींच लेंगे, है ना। मेरा मास बढ़ते बढ़ते अर्थ इतना हो जाएगा, कोई भी पास आएगा सब मेरे पास अट्रैक्ट हो जाएगा, कुत्ता बिलाई जो भी आवे सब खिंचा जाएगा, सब खिंचा जाएगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि न्यूटन्स बोला कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है ना, ठीक है ना। तो आपको किसी को भी अट्रैक्ट करना है तो आपको मास क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फिर कोई भी रहा, बिल्डिंग बिल्डिंग है ना भाई, स्कूल का टीचर प्रिंसिपल, है ना, आप अपना मास को बढ़ाते बढ़ाते इतना केजी अगर कर देते हो, 6 × 10⁻24 केजी कर देते हो, अर्थ इतना मास बना देते हो, तो आराम से आप किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, अगर दूसरा का मास बहुत ज्यादा कम है और एक का मतलब अर्थ इतना नहीं है तब अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा बाबू। अब मास कम होगा तो कम फोर्स से अट्रैक्ट कर, इस मास को और बढ़ाते जाओ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, इस मास को कम करो, आगे इसका फॉर्मूला हम लोग बताएंगे, अभी तुरंत आ रहा है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ रहा है, टेंशन का ले रहे हो। मास हम लोग जैसे जैसे कम करेंगे फोर्स कम लगेगा, मास बढ़ाएंगे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो आप अपना मास बढ़ाते बढ़ाते अर्थ इतना मास कर लो, है ना, फिर ऐसे घूमते चलो, कोई भी आएगा एकदम, है ना बाबू, है ना, तो उसको एकदम खींच लोगे, एकदम सीधा आप में आके चिपक जाएगा। कहाँ पर घूमेंगे, हाँ, कहाँ पर अर्थ पे घूमेंगे तो ठीक है। अब कहीं भी घूमो, है ना, अपना मास इतना कर लोगे बाबू, तो फिर सर? कोई भी आपके पास दूर में भी रहेगा, आराम से खींच लोगे, है ना, सर? खींच लोगे। हाँ बाबू, सर तो अर्थ अर्थ सर मून को क्यों नहीं खींचा सर? आगे आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह आएगा, सारा पढ़ना है बाबू, क्योंकि बाबू वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगते से, है ना, तो ये सब बाबू, ये जो भी सारे ऑर्बिट है बाबू, जैसे सन है, तो सन क्या करता है ना, यही ग्रेविटी फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू क्या करता है, अपना सर्कुलर मोशन क्या करता है, मेंटेन करता है ना, ग्रेविटी के कारण ही, ग्रेविटी नहीं लगेगा बाबू। जैसे सन हो गया, इधर मान लो अर्थ है, तो सन क्या करा, अर्थ मेरे पास आ जाओ, अर्थ क्या करता है, सन मेरे पास आ जाओ, एक दूसरे के पास पास आ जाओ, तो इसी कारण बाबू आपका जो ये अर्थ है अपने ऑर्बिट में क्या करता है, ये रिवॉल्व करते रहता है ना, रिवॉल्व करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है सेंटर की ओर, है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स लगे अर्थ और सन के, यहाँ भी क्या होता है, जितना भी प्लानेट है बाबू, है ना, प्लानेट के बीच में क्या लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो प्लानेट है अपने ऑर्बिट पे क्या करता है, रोटेट करते रहता है ना। इसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, यही ठीक। होता है। नेक्स्ट बाबू, ये सब का सब फार्मूला लाएंगे, एक के दिन में कितना पढ़ोगे जी, 10 से 15 दिन का चैप्टर है, तो धीरे धीरे सीख जाओगे, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो वही कह रहा बाबू, इफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर बाबू स्मॉल, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना, जिसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वही कह रहा। हाउएवर बाबू, इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, मान लो एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, उसका मासेस कितना कर दिया, है ना, अर्थ इतना कर दिया, है ना, तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको आप क्या कर सकते हो, है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या होगा, लार्ज होगा, फील कर सकते हो। अर्थ को बाबू, अर्थ आके किसी ऑब्जेक्ट को कैसे खींच रहा है, आप छत पे जाते हो तो फटाक से नीचे गिर जाते हो, क्यों बाबू, क्योंकि अर्थ आपको खींचता है, तो कितना फोर्स से खींचता है बताएंगे, कितना 9.8 mg फोर्स से खींचता है ना, सारा आएगा, ठीक है ना। अब ये पॉइंट याद रखना। अगर जो कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज खलीफा, उसके नीचे एक छोटा सा एकदम पेपर का पीस रख दिया था, तो वो अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा मास है उसका। उसके रिस्पेक्ट में नहीं, आपको आगे बताएंगे बाबू, जो फोर्स होना चाहिए विजुअल होना चाहिए, है ना, बताएंगे, टेंशन का ले, 2-3 दिन पढ़ो ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आता है ना, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, अभी एक के बार में सारा सीखोगे तो कैसे होगा। नेक्स्ट बाबू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा याद रखना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे मैग्नेट में लाए तो वहाँ रिपल्सन भी होता है, अट्रैक्शन होता है, दोनों तरह का होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये सर कभी रिपेल करेगा। हाँ जी, सर, तो ये अट्रैक्ट वर्ड आया कहाँ से, ये तो बस अरे था बाबू ही आप ना। कहाँ कहाँ से आया, उसे क्या बाबू, है ना, कोई सा बड़ा फोर्स वर्ड कहाँ से आया है ना बाबू, न्यूटन दिया, उसी का अट्रैक्शन रिपल्सन ये सब वर्ड है। तो देखो यहाँ पे ये समझो बाबू कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी होता है बाबू, अट्रैक्शन होता है। जैसे बाबू जब भी बाबू कभी आप कभी नहीं देखे बाबू, पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ठेलता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ ऊपर की ओर नहीं ठेलता, है ना, तो वो क्या होगा, मान लो यहाँ पे अर्थ है भोला, ये मान लो अर्थ है ना, और इधर क्या है, मान लो कोई बॉल वगैरह है, तो ये कभी नहीं देखोगे कि बॉल का मोशन ऊपर जाते हुए, है ना, अपने बॉल को हवा में रखो, ऊपर कभी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है।
तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता। मैग्नेट में भी देखा ना बाबू, है ना, सेम पोल रहता तब नजदीक ला रहे थे तो भाग रहा था, है ना, तो भागेगा तो रिपल्सन, एक दूसरे के पास आएगा तो अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन। तो ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, ये सालनी चल गई बाबू, चल गई सालनी, उसका भी शैतान ही कैसे वो पढ़ेगी बाबू, उसका भी टिकट लगता है कटेगा भविष्य में, ठीक। तो 3 गो स्टूडेंट का बाबू स्थिति खराब हो रहा है, सालनी, एगो उधर अमृता, उसको तो भगाई में फायदा है। नेक्स्ट बाबू, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है बाबू, क्या होता है, ये हमेशा अट्रैक्शन होता है। आगे बाबू एक ये पढ़ना, इसको पढ़ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना, है ना। ये क्या होता है बाबू, ये मेरा ये कहता बाबू कि कोई भी 2 गो ऑब्जेक्ट है, तो न्यूटन ने क्या बोला कि कोई भी 2 गो ऑब्जेक्ट का मास एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक, ये बोला न्यूटन। तो अट्रैक्ट करता है तो कोई फार्मूला रूमला बतावा ना हम रखे कि कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, मास कितना बढ़ाएंगे, है ना, कितना कितना मास रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए न्यूटन ने क्या किया बाबू, एक फार्मूला दिया, है ना। न्यूटन ने क्या किया, एक फार्मूला दिया कि न्यूटन ने पहले क्या बोला कि कोई भी 2 गो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, आपका बात मानते अट्रैक्ट कर रहा है। आप कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है कुछ बताइए तब ना, ये कितना से खींच रहा है, ये कितना से खींच रहा है ना। तो उसी के रिगार्डिंग बाबू एक फार्मूला दिया जो सारे जगह वैलिड है ना। वो जो फार्मूला है बाबू कहा, आपके पृथ्वी पे भी वैलिड है और मून पे भी वैलिड है ना बाबू, माने किसी भी माने पूरा यूनिवर्स में वैलिड है। इसीलिए फार्मूला को क्या नाम रखा गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, सारे जगह वैलिड है ना। मून पे है ना बाबू, कहीं भी चल जाओ बाबू, है ना, कहीं भी चल जाओ, दादी घर नानी घर, है ना बाबू, मायके वगैरह सारे जगह वैलिड है। इसीलिए इसको क्या कहा गया बाबू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये कहता है क्या चीज सर, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, तो स्टेटमेंट यही कहता है, शांति से समझना। स्टेटमेंट मेरा ये कहता है कि मान लो 2 गो ब्लॉक है बाबू, 2 गो ऐसे बॉल है, एक का मास कुछ होगा, कुछ मास होगा ना जी, मान लो एक का मास कितना है, m1 है, ठीक। ये दूसरा बॉल है बाबू, दूसरे का मास होगा कुछ हो, मान लेते हैं m2 मास है, 5 kg 1 kg 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ हो तो होगा। ये दोनों बॉल के बीच की कुछ हो तो दूरी होगा, कुछ होगा ना जी, 1 मीटर 2 मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर में। तो इसके बीच की दूरी क्या मान लो कितना दूरी है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, यही है ना। 2 गो बॉल है बाबू, है ना, जिंदगी जी रहा है अनुज, जन्म जिंदगी जी रहा है बाबू हिसाब। अनुज, नारायण ऑन करो जी, नारायण बाबू ऑन कीजिए, आयल्ला बाबू ऑन करो। रोशनी शैतान कल है, नहीं आई थी रोशनी, जी लो जिंदगी बाबू, यस जी सर। लो, कल का नहीं आई थी बोली, सर कल लीची खाने गए थे। मुजफ्फरपुर में रहती है जो लीची खाने गई थी जी। नहीं सर, समस्तीपुर रहते हैं तो यहाँ से गए थे। खाओ लीची बोले, बहुत खाए, जीजा जी के साथ गई थी। यस सर, जिया जिया जी दोनों। चलो, अब विपिन नहीं गया था, तो लीची खाने के लिए नहीं। क्या करना पड़ता है, हाथ में खा लो। खाओ लीची, उधर होता है बाबू, उधर जो है ना बाबू नॉर्थ बिहार साइड में उधर होता है ना, लीची वगैरह खूब होता है। आप शांति समझना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बाबू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ना, कि मान लो 2 गो ब्लॉक है बाबू, 2 गो ये बॉल है, इसका कुछ मास m1 मान लेते हैं, इसको हटाते हैं बाबू, है ना, आप लोग को बनाना है ना जी। तो मान लेते हैं ये बॉल है बाबू जिसका मास m1 हो गया, ये दूसरा बॉल है बाबू जिसका मास क्या मान लो m2 मान लो, है ना। इसके सेंटर के बीच की दूरी कुछ होगा सर, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी मान लेते हैं r है बाबू, कि नहीं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मेरा ये कहता है बाबू, ये कहता है भोला, है ना, कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो न्यूटन ने बोला बाबू, है ना, कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा वह बाबू क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। वही कह रहा, इट स्टेट दैट एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना, हर एक बॉडी एक दूसरे को क्या करता, अट्रैक्ट करता, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये दोनों बॉल का जो मास है, मास होगा ना 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ होगा ना, तो वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर। दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर कितना फोर्स लगेगा, तो दोनों मास का जो दोनों का जो मास है उसको गुना कर दो, उतना ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, प्रोपोर्शनल होगा, उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट बाबू, जो फोर्स होता है बाबू,
ये तो मास के प्रोपोर्शनल हो गया। और ये सब कैसे बोला, ये बहुत एक्सपेरिमेंट करके बोलता है। कोई भी आपको फार्मूला वगैरह देता है ना, तो उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। तो मास हो गया। और अब फिर बाद में क्या बोला कि दूरी उरी पे भी डिपेंड करता है, मैंने डिस्टेंस वगैरह पे भी होता है। तो क्या बोला बाबू कि डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस का स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटन ने क्या बोला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा गया, ये कहा गया बाबू कि किसी कोई भी दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितना सर ठीक यानी है डिस्टेंस कितना, का बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। हाँ आप शांति से समझो, ठीक ठीक। तो कितना फोर्स लगता है, तो उसने यही बोला बाबू जो फोर्स लगता है दोनों के मास है ना, वो दोनों मास का प्रोडक्ट कर दो, उसके प्रोपोर्शनल आएगा। और जो दूरी है उसका स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली को हम लोग क्या करते हैं, 1/, प्रोपोर्शनल को हम लोग डायरेक्ट नोमिनेटर में लिखेंगे, और जब भी इनवर्सली आएगा तो उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, है ना, डिनोमिनेटर में कर देंगे, ठीक। तो बाद में इसको जब सिंप्लीफाई किया बाबू, इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करोगे, 1 और 2 को अगर कंबाइन करोगे, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट का मास और इसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। बाद में इस पे बहुत सारे रिसर्च करने के बाद बेचारा एक कंक्लूजन, अब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे ना, ये वाला सिंबल हटाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये जो सिंबल होता है इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं ना। तो इसको हमको क्या करना, रिमूव करना। तो रिमूव करना बाबू, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, है ना, कोई एक वैल्यू फिक्स करता है, इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। ये सब सीखने का चीज है, अब तो बच्चा आप लोग रहे नहीं, ठीक। इसको बादल बना कर लिख लो। अब जब ये सिंबल हटाएंगे बोला, न्यूटन ने ये सिंबल हटाया तो एक कांस्टेंट दिया, शांति से समझना, यहीं पे समझने वाला। एक इसको सिंबल को हटा के क्या किया, एक कांस्टेंट दिया, जिसका नाम क्या रखा, जी दिया। तो फार्मूला क्या बनेगा, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, r स्क्वायर। और यही जो जी है सबसे बड़ा खतरनाक है, इसी जी का नाम दे दिया बाबू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ये कांस्टेंट है ना, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे तो वो कांस्टेंट दोगे ना, तो इसका जो बाबू जो जी है ना बाबू, यहाँ पे जो जी को कहा गया बाबू, है ना, जी का जो कहा गया, इसका नाम क्या रखा गया, तो इसको कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसीलिए नाम क्या पड़ा, इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो जी है बाबू क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी मेरा क्या है बाबू, वेयर जी इक्वल टू क्या बाबू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब समझो, हर एक वर्ड का मतलब समझते चलना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब क्या होता है बाबू, ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है याद रखना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। इसको समझाते हैं, मतलब ये जो जी का वैल्यू होता सर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के बाद क्या दिया उसको? लैस लाइन है, डिवाइडेड बाई है, आगे आएगा, लिखे नहीं रुको ना। तो ये जो जी का वैल्यू है, ये क्या इसको नाम दिया गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कहने का मतलब ये जो जी का वैल्यू 6.67 है ना 10⁻⁻11, ये सारे जगह के लिए वैलिड है। इसको चंद्रमा पे लेके जाओगे तो इतना ही जी का वैल्यू होगा, है ना बाबू। मंगल पे लेके जाओ, मार्स पे, तो जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। पृथ्वी पे रखो तो जी का वैल्यू यही रहे। आगे आप लोग को पढ़ेंगे छोटका जी और बड़का जी, दो गो जी आएगा। कई गो जी आएगा, दो गो जी आएगा। एगो छोटका जी आएगा, तो छोटका जी चेंज होता है। अर्थ पे छोटका जी का वैल्यू कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, चंद्रमा पे कुछ और होगा। लेकिन ये जो बड़का जी है, ये सारे जगह क्या होता है, सेम होता है, बदलता नहीं है ना। ये दोगलापन नहीं करेगा। इसको मून पे लेके जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग सीखेंगे, इसमें बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा। ये छोटका बदलते रहेगा, चंद्रमा पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, अर्थ पे कुछ और होगा। ये बेचारा कहीं भी लेके जाओ एक के वैल्यू होता है, कितना होता है, 6.67 होता है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया, यूनिवर्सल, जो सारे जगह वैलिड है, सारे यूनिवर्स के लिए। इसीलिए इसको क्या रख दिया नाम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये यूनिट पे आ रहा है, यूनिट पे आ रहा है ना, यूनिट पे आ रहा है, ठीक। तो इतना होता है, ठीक। 10 लिखे हैं। हाँ, तो यही मेरा क्या है वो ग्रेविटेशन है, यही कि मेरा क्या है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला था। F बराबर जो फार्मूला बना, इसको याद रखना, जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी। F बराबर कितना, Gm1 m2 सर अपॉन, लिखना है। हाँ, r स्क्वायर। अब लिखो, इसके नीचे से ऊपर लिखो,
वेयर सर करके डायग्राम फिर से लाना पड़ेगा। हाँ जी, डायग्राम फिर से बनाएगा नहीं, वेयर करके जी M1 M2 लिख रहे हैं नीचे स्पेस देके। सर तो कहाँ से लिखिए, लिखना है सर? जो सा नहीं लिखना मिटा दीजिए। ये लिखा नहीं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कांस्टेंट बाबू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये सर नो लिखे हैं सर। तो पहले क्या लिखना है? वेयर? नहीं, यहाँ से शुरू करो, अच्छा वेयर लिखेगा कुटिए देंगे पकड़ के। यहाँ से शुरू करो, नीचे आते जाओ, या इसके बाद नीचे लिखना वेयर जी बराबर ये M1 एंड M2 क्या बाबू, मासेस ऑफ बॉडी है। M1 M2 क्या है, मासेस ऑफ बॉडी है। फार्मूला में लिखेगा ना जी, डिफाइन करेगा ना बाबू, फार्मूला को डिफाइन करेगा ना। आर मेरा क्या बाबू, डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, बॉडीज है। आपके मन में जितने भी सारे डाउट है धीरे धीरे 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन क्या, बॉडीज है, बिटवीन टू बॉडीज। ये सर जो सबसे आसान। सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट में भी तो एफ होगा। हाँ, ये भी एफ ए के प्रोपोर्शनल होगा, ये भी एफ ए प्रोपोर्शनल होता है। सर ने- तो F is हाँ बोलिए, ऐसे दान सुजित शांत रहो, बोलो शिवानी। आर का स्क्वायर होगा ना, आप बेस में लिखे हैं आर। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी बाबू, ये आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद क्या लिखोगे, ये लिख लेना। अरे ये भे यहाँ पे फार्मूला था, फार्मूला का हर एक वर्ड का मतलब पता होगा था ना, जी एफ बराबर जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर। जी मेरा क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इतना होता। M1 M2 मासेस है, आर क्या है, ये है, आर मेरा डिस्टेंस है। नेक्स्ट बाबू, कंसेप्ट करके लिखेंगे, बोला द वैल्यू ऑफ जी आगे छोटका जी आएगा, ये बड़का जी है, 2 गो जी आएगा बाबू, एगो छोटका जी एगो बड़का जी। छोटका जी होता है अर्थ के लिए, ये होता है सारे जगह के। द वैल्यू ऑफ बाबू जी क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का जी मेरा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना है, बार बार ना लिखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं, ये सबसे आसान वाला है। हम लोग बार बार कितना लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, थकते नहीं है, इसीलिए बड़ा का जी लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ जी बाबू डज नॉट डिपेंड तो एग्जाम में हमें ये लिखना है सर, बड़का। डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम लिखो, समझाते हैं। कौन गया बाबू, और न्यूटन ये वाला कांस्टेंट कैसे 6.67 into 10 to the power माइनस कैसे दिया वो?
ये कैसे किया Proof बाबू? होगा ना? एक्सपेरिमेंट, हाँ एक्सपेरिमेंट करके किया बाबू, वो सब प्रूफ हम लोग को नहीं पढ़ना है। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट इतना बड़ा नंबर लिख दिया जी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मास रखा, 1 किलो का मास रखा, डिस्टेंस 1 मीटर रखा, तो फोर्स ऑब्जर्व किया तो उतना आया। मास 1 केजी रखो और डिस्टेंस कितना रखो? 1 मीटर रखो, तो जो आपको फोर्स लगेगा वही आपका ग्रेविटेशनल और कांस्टेंट जगह होगा। ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन ये तो यूनिवर्सल सारे जगह वैलिड होगा, तो बाकी जगह कैसे ऑब्जर्व किया होगा? सर फोर्स कैसे मतलब मेजर करेंगे? अच्छा ये बताओ बाबू, पृथ्वी का मास 6 × 10⁻⁴ kg, तो का पृथ्वी को तराजू पे तोलेगा कि उसके लिए मैथमेटिकल ये होता है बाबू, मैथमेटिकल तरीका होता है। मान लो पृथ्वी का मास इतना है, तो पृथ्वी का मास इतना है, चाहे अर्थ का चंद्रमा का मास इतना, तो इसको तराजू से तोलता है जी, कि ये सबका मैथमेटिकल कैलकुलेट किया जाता है। तो उसी तरह से बाबू इसने क्या किया? मैथमेटिकली कैलकुलेट किया बाबू, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके है ना। तो उस सबको हम लोग को उतना डीप में नहीं जाना। अब कैसे क्या नहीं किया, ये आपको सर- ग्रेजुएशन तक ये कैलकुलेट किया। ऐसा थोड़ी बाबू 4 4 साल 5 5 10 10 साल लगते हैं, साइंटिस्ट सब ऐसे थोड़ी बनता है। देखता है जिंदगी कट जाता है एक आगो नंबर लिखने में, तो उसे बेचारा अपना जिंदगी काट देता है ना। महान भी बनता है सर। हाँ तो महान सर बनता है, ऐसे महान थोड़ी। सर हम लोग के ऐसे लिए तो जिंदगी क्यों बर्बाद करता है रहने? साइड सर। इस शैतान अनुज को हमेशा साइड से पढ़ना। आप लोग के लिए जिंदगी नहीं बर्बाद करता बाबू, अपना नेम फेम के लिए करता है, ठीक है ना। अब मान लो आइंस्टीन है, न्यूटन है, उसका भी नाम ले रहा है ना। जब भी आप लोग बड़े हो गए तो धीरे धीरे पता चलेगा आदमी अपना नाम के लिए जीता है। मरने के बाद कौन क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा, सिर्फ नामे छोड़ के जाता है। तो हम लोग बाबू देखो, अब जब तक जीवित रहेगा है ना, सदियों से चलते आ रहा है, न्यूटन, आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, ये सब चल गया, उसका नाम चल रहा है। और क्या, यही बात होता है बाबू, नाम के लिए सब करता है। जल्दी लिखो जी। तो जो ग्रेविटी, ये मेरा क्या वो एफ मेरा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। जी मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एफ भी यहाँ पे लिखिए लो लगले बाबू। एफ मेरा क्या बाबू? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। एफ जो है बराबर है क्या है? ये फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। एफ मेरा क्या है? ये ना कि पूरा रामायण पढ़ा दिया, एफ के बारे में नहीं पता है। एफ मेरा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मास है, r दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, और जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। सर तो लिखो, एफ के नीचे एरो दे के लिख दें। हाँ लिख लो, जगह है थोड़ा सा लिख लो। एफ मेरा चाहिए यहाँ लिख लो, भेयर में है ना, तो यहाँ पे एफ ग्रेविटेशनल फोर्स करके लिख लो। जी है, देखो जी के बारे में लिख दिया ना, m1 के बारे में लिख दिया, m2 के बारे में लिख दिया, r के बारे में लिख दिया है ना, तो एफ के बारे में भी यहाँ लिख लो। नेक्स्ट बाबू आगे अब सीखना, जल्दी लिखो जी। आप लोग का जितना भी डाउट है बाबू, जी के वैल्यू, छोटका जी बड़का जी सारा इसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। जल्दी करो बाबू। कौन कौन बच्चा जिंदगी जी रहा? शुभ है, श्रुति, सालनी तो जी रही है जिंदगी। कहाँ भागा आर्यन? ऐसा तैन आर्यन पानी पीने चल गया जी। जी लो शुभ, इसीलिए तो वीडियो बंद रखता, खूब गप करता वो। हाँ तो वीडियो बंद इसीलिए नहीं रखता वो, गप करने में देखता है कैसे एकदम ऊपर ऊपर देख देख के गप कर रहा। कर लो गप, टेंशन मत लो, रस्सिया से बांध के पीटेंगे, रस्सी से हाथ पैर बांधेंगे, भर पेट पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे समझना बाबू, अगर बाबू मान लो डिस्टेंस हमने क्या किया, डबल कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? यहाँ से समझना है। मान लो बाबू ऑब्जेक्ट का जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, अभी डिस्टेंस यहाँ 1 मीटर है, फिर 2 मीटर कर दो, फिर 4 मीटर कर दो, है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। मतलब क्या सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? लिखो समझाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में ना होगा, अट्रैक्टिव फोर्स में। क्या बाबू? डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स घटेगा, ये तो सारा अट्रैक्टिव फोर्स में होगा ना। हाँ सारे के लिए वैलिड है,
सारे जगह मैक्सिमम वो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घटता है, मैग्नेट रहे, मैग्नेटिक फोर्स रहे, कोई भी फोर्स रहे, सारे जगह यही होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर? F बराबर कितना है, शांति से समझना, F बराबर G इंटू, याद रखना, m1 m2 अपॉन कितना, r स्क्वायर। यही मेरा क्या है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, याद रखना। अब यहाँ पे बाबू मान लो ऑब्जेक्ट का बाबू है ना डिस्टेंस डबल कर देते हो। जैसे पहले मान लो मैं 1 मीटर पे रखा है, अब इसका डिस्टेंस बढ़ा के 2 मीटर कर दिया, तो 2 मीटर कर देगा बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे मेरे लाल, पहले मान लो 1 मीटर, अब यहाँ पे 2 करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे मेरे लाल जहर खा के मरो। F बराबर, नहीं समझ में आता, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, G तो मेरा कांस्टेंट है, मान लो 1 kg का मास ले लो, E भी 1 kg, E भी 1 kg। ठीक, तो 1 मल्टीप्लाई 1 है ना, और डिवाइडेड बाई 1, 1 मीटर दूरी रख दो, कितना, r बराबर कितना ले लो, 1 मीटर ले, शांति समझना, बाद में लिखना। तो F बराबर कितना हो जाएगा, G हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, G के बराबर आ जाएगा, है ना। ठीक होगा। अगर अभी हम क्या करें सर, यहाँ दूरी बढ़ा दो, 1 मीटर की जगह कितना ले लो, 2 मीटर ले लो, तो जैसे 2 करोगे वो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, G/4 हो जाएगा। माने पहले जो फोर्स आ रहा था 1 मीटर था तो G आ रहा था, अब जो फोर्स आया कितना आ गया, 1/4 टाइम्स हो गया ना, क्या हो गया, 1/4। मतलब बाबू डिस्टेंस अगर बढ़ाते हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, डिस्टेंस अगर डबल करते हो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम, याद रखना। ग्रेविटेशनल अगर डिस्टेंस डबल कर देते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। ठीक, अगर ग्रेविटेशनल ये डिस्टेंस हाफ कर देते हो, डिस्टेंस को आधा कर दो, पहले दुगना था अब आधा घटा दो, बॉल को यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, है ना, डिस्टेंस हाफ कर दो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेगा ना जी मेरे लाल, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 उछल के ऊपर जाएगा। तो डिस्टेंस अगर आधा करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस अगर दुगना करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। क्या होगा, 4 जब मास एक नहीं लेंगे तब तो ऐसा नहीं होगा। मास को छोड़ रखो, मास हमेशा ये फिक्स है। मान लो एगो का मास 1 kg 2 kg लोगा, तो मास चेंज नहीं करना, मास फिक्स रखो, मास जो भी रखना है 10 kg 20 kg फिक्स रखो, और डिस्टेंस घटाओ बढ़ाओ, तो उसके स्क्वायर में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा बढ़ेगा। एक बार क्या करो, मास डिस्टेंस फिक्स रखो, अब मास को घटाओ बढ़ाओ, तो मास को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, अब मास को घटाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, घटेगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा। डिस्टेंस क्या नीचे में है, तो नीचे वाला क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, है ना। तो यही आगे आप लोग को सिखाएंगे, मास बढ़ाते। अब हम आपको क्या बोले कि मास बढ़ाओ, मास बढ़ाओ, मास बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। फिर और मास बढ़ाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ा, और मास बढ़ाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, और बढ़ेगा, है ना। तो जैसे मास बढ़ाते बढ़ाते अर्थ इतना मास कर दोगे, वाला जीएस का यूज बढ़ेगा ना, क्या बाबू, आगे जो ये बड़ा वाला जीएस का यूज बढ़ेगा ना तो उसको उतना बड़ा हाँ जी, देंगे। हाँ जी, सारा आएगा, है ना। अभी जितना सिखा रहे उतना सीखो ना, सारा आएगा, टेंशन मत लो। इसका वैल्यू सब अति करें, न्यूटन ये थे SI यूनिट वगैरह। अभी हम लोग आपको क्या पढ़ा है कि हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस अगर डबल करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, 1/4 टाइम हो जाएगा, है ना। तो इसको एक नोट्स सर करके अभी लिखो। छोड़ दीजिए ना। बहुत कूटेंगे, मम्मी से बात करो। इफ बाबू, इफ वी डबल द सर वो डिस्टेंस, सर बोला फॉर्मूला फिर से लिखना होगा, हाँ नहीं, एक बार लिख लेना, कल बार बार लिखेगा। इफ और वी वो डबल, डायग्राम सर। नहीं बाबू, नहीं नहीं रहने दो। if we double the distance, if we double the distance between two bodies, अगर दो बॉडीज के बीच में बाबू डिस्टेंस क्या कर दो, डबल कर दो, द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुड इवनिंग सर। कौन है जी, कितना बज गया जी, 7:10 7:02 हो गया। 3 हो गए कि 7:03 हुआ। द ग्रेविटेशनल फोर्स
द ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्टेंस का डबल करो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 1/4 टाइम। द सर भी के ग्रेविटेशनल, बाद आई होगा सर, ए नहीं होगा। अरे शैतान इतना ही सब टेंशन करता ना बाबू, लिखते लिखते आदमी भूल जाता है। उधर से गुड सर इवनिंग, गुड क्या मॉर्निंग, बनाना है सर? वो F इज इक्वल टू GM वो सब लिखना और डायग्राम फिर से बनाना है? नहीं बनाना, ये सब नहीं कुछ बनाना है, ठीक है ना। If we double the distance between two bodies, बाबू, the gravitational, ऑनलाइन जितना भी टीचर पढ़ाता है कहीं भी पढ़ो बाबू, आपको म्यूट का फैसिलिटी नहीं देता, ठीक है ना, पूछने की फैसिलिटी नहीं देता, कहीं भी पढ़ो। द ग्रेविटेशन, यही कारण है बाबू, टीचर इधर लिखेगा कि आप लोग, हम लोग तो बाबू अभी थोड़ा सा यंग है तो मैनेज हो जाता है, एज ढलेगा तो कहाँ से हो पाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू बिकम बाबू 1/4, 1/4, and if half the distance, and if half the distance between two bodies, डिस्टेंस आधा करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, द ग्रेविटेशनल फोर्स, इंक सब में खत्म हो गया जी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, डेट इज इफ आर बराबर कितना कर दो, मान लो 2r कर दो, आर की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू, मान लो आर कितना कर दिए, 2r कर दिए, आर की जगह कितना कर दिए, 2r कर दिए, तो एफ बराबर कितना होता है सर, जी, पहले क्या लोगे, हाफ किया ना जी, पहले तो डबल है ना, डबल है तो 2r लिखो। एफ बराबर कितना सर, G m1m2/r², आर की जगह कितना रख दो, 2r रख दो। सर F इक्वल्स टू होगा तब G इक्वल्स टू लिखें। एफ इक्वल टू जी हो गया, m1 हो गया, m2 हो गया, और r की जगह कितना रख दो, 2r का स्क्वायर कर दो, ठीक। लोग भी ऐसे ही ना लिखेंगे बीच में लाइन ड्रॉ कर। हाँ, फिर हाफ वाला करेंगे, ये कितना हो जाएगा, Gm1m2 कितना, 4r², है ना। तो कितना हो रहा है, ये नया वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के कुछ वैल्यू मान लो, ये कितना 1/4 टाइम्स आ रहा है ना लगभग जी, इसलिए एफ बराबर कितना हो गया, 1/4 टाइम्स Gm1m2/r², उसका कितना हो रहा है, 1/4 टाइम्स हो रहा है ना। इफ बाबू r बराबर मान लो r/2 कर देते, हाफ कर देते डिस्टेंस, इसी तरह से निकालो f बराबर कितना, Gm1m2/r², f की वैल्यू Gm1m2, r की जगह r/2 कर दो, स्क्वायर कर दो, फर्दर सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इस समय कुछ ही ऐसी खाली टाइम पास है, m1m2 अपन कितना हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा, 4 उछल के ऊपर चल जाएगा, f बराबर 4 हो गया, Gm1m2 कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो जो फोर्स है उसका कितना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है, डिस्टेंस आधा करोगे फोर्स 4 गुना, डिस्टेंस दुगना करोगे फोर्स 1/4 गुना। जब भी बाबू आप लोग क्लास अटेंड करते हैं बाबू, तो पीछे वाला रिवाइज करके करो। कल कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे बाबू कि पीछे वाला पूछिए, सही बात भी है बाबू, आप लोग से हम पूछते नहीं है, सारे बच्चे से डेली एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, किसी का भी टर्न आएगा नहीं बताओगे, जितना पीछे वाला पढ़ाए रिवाइज कीजिए बाबू, जैसे क्लास आता है ना,
क्लास आते हैं ना बाबू, तो उस समय 2 मिनट पूछ लेंगे, सारे से नहीं पूछे, कहियो किसी का टर्न आएगा, कहियो किसी और का टर्न आएगा, नहीं बताओगे तो फिर मार्किंग करेंगे। ऑलवेज अटेंड द क्लास बाबू, है ना, रिवाइज द क्लास, आफ्टर देन यू हैव टू अटेंड द क्लास। क्लास खत्म हो गया सर। ठीक है, जी लो जिंदगी, जाओ, अभी तो जिंदगी है, जी रहा कि नहीं बेटो, सर लिख रहा था। लिखो ठीक है सर, क्लास 7 बजे से कर दीजिए। 7